एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कबीरदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें और कोई भी प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक है कबीरदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है सबसे फर्स्ट लाइन, भक्ति काल के महान संत। भक्ति काल के महान संत कबीर का जन्म सन 1398 में लहरतारा के निकट काशी में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था, ये किस युग के कवि थे? यहाँ पर पहले लाइन में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और माने जाते थे। भक्ति काल के महान संत कबीर का जन्म कब हुआ था? सन 1398 में लहरतारा के निकट काशी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया था। इनका पालन पोषण किसने किया था? नीमा और नीरू ने नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। उसके आगे है, इनके जन्म के विषय में सभी किताबों एवं ग्रंथों में अलग अलग मत मिलते हैं। यानी इनका जन्म कब हुआ था, ये किसी भी किताबों में सही स्पष्ट रूप से सही नहीं लिखा है। कहीं कुछ और लिखा होता है, कहीं कुछ और लिखा होता है। तो यहाँ पर इनके जन्म के विषय में सभी किताबों एवं ग्रंथों में अलग अलग मत मिलते हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते थे। जो कबीरदास जी हैं, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास ने एक ही ईश्वर को माना। उनका कहना था कि राम, कृष्ण, हरि आदि ये सारे नाम उस ब्रह्म के ही हैं। यानी कबीरदास का मानना ये था, उनका कहना था कि कबीरदास ने एक ही ईश्वर को माना। उनका कहना था कि राम कृष्ण हरि आदि ये जितने भी नाम हैं, ये सारे उस ब्रह्म के ही हैं। उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने किसका मार्ग दिखाया? उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसमें गुरु को ऊपर सबसे रखा। उन्होंने गुरु का स्थान कहाँ पे रखा? सबसे ऊपर गुरु को रखा। कबीरदास का पूरा जीवन किस में व्यतीत हुआ? यानी कबीरदास का जीवन पूरा जो है काशी में व्यतीत हुआ। यानी कबीरदास का पूरा जीवन काशी में गुजरा। इनका जो विवाह हुआ था लोई नामक कन्या से हुआ था। इनका जो विवाह था वह लोई नामक कन्या से हुआ था। और यहाँ पे कबीरदास की कमाल तथा कमाली नाम की 2 संतानें भी थी। यानी कबीरदास की विवाह जो संपन्न हो गया था और उसके बाद उनके दो जो है संतानें थीं, जिसका नाम कमाल तथा कमाली था। कबीरदास की कमाल तथा कमाली नाम की 2 संतानें भी थीं। इनके गुरु का नाम रामानंद था। यानी कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। अब यहाँ चलिए दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। पूरा एकदम सिंपल सा है, एकदम इजी, बहुत ज़्यादा इजी शब्दों में मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया है। और यहाँ इनकी अच्छे से इसी को लिख लीजिएगा और अच्छे से इसी तरह अपने बना कर अच्छे से लिख दीजिएगा। आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। यहाँ पर इनकी मृत्यु यहाँ पे नीचे आ जाती है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु जो है कबीरदास की 1518 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी भाषा शैली क्या थी? ये जो बोलते थे, ये किस टाइप का बोलते थे? इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो इनकी भाषा शैली यहाँ पर लिखा है, इनकी भाषा शैली सधुक्कड़ी थी। इनकी भाषा शैली कैसी थी? इनकी भाषा शैली सधुक्कड़ी, जैसे साधु लोग बोलते हैं एकदम वैसे इनकी भाषा शैली थी, सधुक्कड़ी, एकदम मान लो कि खड़ी बोली। अब यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं, अब यहाँ पे लिखा है प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी? इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रामायणी, बीजक इनकी
सभी रचनाओं में से सबसे मेन रचना जो क्या थी, बीजक थी इनकी। लेकिन प्रमुख रचनाएं ये सब मानी जाती हैं। वैसे प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी, साखी, शबद, रामायणी, बीजक, ये सारी इनकी रचनाएं हो गई। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। ये सब कहीं लिखते जाइए, ना तो वरना भूल जाएंगे। इतनी यूट्यूब पर भीड़ है कि आपको कोई सरल शब्दों में कोई बताएगा नहीं। तो इसलिए अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सबसे जब ये रचनाएं पूरा जीवन परिचय साहित्यिक परिचय सब एक में ही आ जाता है। बस आप ऊपर बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है, बिल्कुल यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसी तरीके की बिल्कुल हेडिंग डाल दीजिएगा और यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। जीवन परिचय साहित्यिक परिचय सब इसी में आ जाता है, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। अब जब यहाँ पे मृत्यु, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं जब हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आखिरी में बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल अच्छे से लिख देनी है। अगर ये आप लाइन लिखते हैं तो यहाँ जो है एग्जामिनर अगर नंबर जहाँ पे देखेगा इधर ये लाइन, तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। अगर पूरे के पूरे मार्क्स इसमें फुल मार्क्स देगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ये बिल्कुल लाइन आपको लिख देनी है। भले बीच का आप कुछ बहुत ना लिख पाएँ, लेकिन ये लाइन आपको अंत में ज़रूर लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना है, अंत में मैं यह कहना चाहूँगी। अगर आप लड़की हैं तो आप चाहूँगी, अगर आप लड़के हैं तो आपका चाहूँगा। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा, चाहूँगा कि, अब ये बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है। जहाँ न पहुँचे रवि, यहाँ कॉमा लगा देना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ ना पहुँचे मतलब जहाँ ना रवि यानी सूरज जहाँ नहीं पहुँच पाता, उसका रोशनी जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ तक, सूरज जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ तक क्या कौन पहुँच सकता है, वहाँ तक कवि पहुँच जाता है। इसका लाइन का यही अर्थ है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँच जाता है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। तो आज का ज्ञान बस यहीं तक था दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक भी यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको चाहिए जैसे तुलसीदास, अगर और कोई जीवन परिचय चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।